हेलो फ्रेंड्स, मैं ट्यूजन आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अगले सेट करेंगे और ये सेट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको एग्जाम पर्पज से रहने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। ये जो सेट बनाया गया है बहुत ही अच्छे लेवल का सेट जगदेव सर का बनाया गया है, तो इसको आप एक बार कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाले हैं। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिहार मद्य निषेध कक्षपाल शाला दस्ता सेट नंबर 8। इसको थोड़ा सा जूम हम कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुहा के नाम से जाना जाता है? तो यह सिंधु संस्कृति को मेहुला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित नोट पर विचार करें। यानी हड़प्पा नगरों के बारे में इन्हें बताना है, उसके बारे में जिक्र करना है कि क्या कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कालीबंगा हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती है। हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार है, तो यह केवल 1 सही है। ये हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार नहीं है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए पर हो जाएंगे। ऋग्वैदिक काल में राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? तो दिया गया है कौन सा सत्य है, तो इस काल के राजा का पद अनुवांशिक हो गया था, बिल्कुल सही है। इस काल में सभा और समिति दोनों महत्वपूर्ण संगठन था, ये भी सही है। इस काल में स्त्रियों सभा विदत्त में भाग लेती थी, बिल्कुल सही, तो इसका ऑप्शन नंबर ड हो जाएंगे। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पे दिया गया है सूची 1 विभाग और संबंधित उससे संबंधित तना के कौन सा सही होंगे? तो सैन्य विभाग को क्या बोलते हैं? तो दीवान ए अर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीवान ए अर्ज। विधि विभाग को दीवान ए रिसाल। इसके बाद पत्राचार विभाग को दीवान ए इंसा और किसी विभाग को दीवान ए अमीर को ही कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? यानी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में, इसका असफल होने का मुख्य कारण क्या था, ये चीज़ बताना है। तो यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा खड़ा हो गया था, इसीलिए असफल हो गया था। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा विकल्प सही है? जो दिया गया है इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के साथ इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएंगे। अगस्त प्रस्ताव के तहत किसे वीटो जैसी अधिकार मिला है? यानी अगस्त प्रस्ताव के तहत किसको वीटो जैसा अधिकार मिला है? तो अल्पसंख्यक लोगों को मिला था। क्रिप्स मिशन 1942 के तहत प्रस्तावित संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते थे? तो यह रियासतों के शासक द्वारा मनोनीत किए जाते थे, ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएंगे। सत्याग्रह दिया गया है, इसका मिलान करना है कौन व्यक्ति सही है। चंपारण सत्याग्रह ए राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही है। अहमदाबाद मिल मजदूर मोरारजी देसाई नहीं, ये महात्मा गांधी थे, एक गलत दिया है, मोरारजी देसाई नहीं होंगे। खेड़ा आंदोलन वल्लभ भाई पटेल संबंधित थे, तो इसका ऑप्शन नंबर कट हो जाएंगे। 10 नंबर है, असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत शब्द बताना है। तो एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, तो असहयोग में ये दोनों नहीं थे, बिल्कुल गलत है, यानी सहयोग नहीं किए थे। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। दास कैपिटल किसने लिखी थी? दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? तो कार्ल मार्क्स की है। खजुराहो मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो खजुराहो का मंदिर जो है ये नागर शैली का उदाहरण है। अमरावती कला किससे संबंधित है? अमरावती कला जो है किससे संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 नंबर का, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है अमरावती कला। अगला है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, 15 नंबर का। तो इसमें से चलिए ऑप्शन दिखाते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। वित्त आयोग 280, संघ लोक सेवा आयोग 315 और राष्ट्रीय आपात 352, अंतर्राष्ट्रीय परिषद अनुच्छेद 263। तो इसको बताना है कि सही इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर सभी सही होंगे, यानी कहने का मन है कि वित्त आयोग 280 बिल्कुल सही है। यूपीएससी का आयोग 315, राष्ट्रीय आपातकाल 352 जो राष्ट्रपति लगाते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद 263, तो इसका ऑप्शन नंबर ए पर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है आगे भी। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए पर हो जाएगा।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है? यानी राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 123, जबकि राज्यपाल 213। संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित विषय क्या है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची से मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है भाषा 8वीं अनुसूची में लिखित है। निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों से प्राप्त है? इसमें से कौन सा अधिकार है सिर्फ भारतीयों को है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है सिर्फ भारतीयों के लिए है, विदेशी लोगों की नहीं है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? तो यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, जिसको हटाकर अनुच्छेद 301 के ए में यानी 300 के ए में रख दिया गया है। निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। व्यापारिक पौने यानी जो दिया गया है, व्यापारिक पौने उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। वे पौने उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है? इसमें से कौन सा चट्टान है जो कोयला और पेट्रोलियम दोनों पाया जाता है? तो यह है परतदार या अवसादी चट्टान। एक बार इस सेट को कर लेते हैं तो 110% आपको बहुत ही एग्जाम के पर्पज से हेल्पफुल इसमें मिलने वाले हैं। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी विश्व में कौन सा जो देश है एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह चीन। सुमिलित वन कीजिए, यानी सुमिलित करना है, मिलाना है, झील है, अवस्थित जगह का नाम दिया गया है। तो इसका हो जाएगा साला झील अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खल झील हरियाणा में है, लोकटक झील मणिपुर में है, काली बेली झील तमिलनाडु में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। राज गर्म झरने के बारे में बताना है, कौन इसमें से सुमेलित नहीं है, यानी बोला है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका हो जाएगा गुजरात के नारायणी। ये बिल्कुल गलत है, जो नारायणी है वो गुजरात में नहीं है, बाकी हिमाचल प्रदेश, मणिकर्ण, उड़ीसा, तप्तापानी, महाराष्ट्र, ब्रजेश्वरी। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो जिसमें से बताना है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो यह लेह में होता है, और सबसे ज़्यादा चेरापूंजी मानसीराम में होता है। भारत को कितने कंपनियों जोखिम के अंचलों में विभाजित किया गया है, यानी कितने भागों में? तो टोटल 4 भागों में विभाजित किया गया है। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? मई महीने में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? तो यह बंगाल की खाड़ी का चक्रवात होता है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? यानी करेवा जो मिट्टी है वो किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के लिए करेवा मिट्टी होता है। इसमें बताना है कि भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन से कथन सही है? वे साधारण लाल रंग की होती है, ये बिल्कुल सही है। वे नाइट्रोजन और पोटास से वृद्ध होती है, यानी समृद्ध होती है, बिल्कुल गलत है। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, ये भी गलत है। इन मिट्टियों की टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से 1 और 4 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 8 हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? इसमें से कौन सी मिट्टी जो नदी द्वारा, तो जलोढ़ मिट्टी नदियों के बहाव के द्वारा उत्पन्न होती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो महाराष्ट्र के कर्नाटक और पश्चिमी यानी महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? तो सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है। मुद्रास्फीति का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है? तो मुद्रास्फीति का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव होता है क्रय शक्ति घटती है। जीडीपी और राष्ट्रीय आय के मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें से बताना है कि जीडीपी और राष्ट्रीय आय का मुख्य अंतर बताना है कि क्या होंगे। तो जीडीपी घरेलू उत्पादन दर्शाता है, राष्ट्रीय आय नागरिकों की दर्शाता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएंगे। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह संतुलित आर्थिक विकास। सतत विकास का अर्थ क्या है? तो यह वर्तमान जरूरत प्लस भविष्य सुरक्षित। ये ऑप्शन नंबर कैट सही है। उपभोक्ता व्यवहार किससे संबंधित है? तो उपभोक्ता व्यवहार किससे संबंधित है? खरीद निर्णय से संबंधित है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषता क्या है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषता कई विक्रेता है। सरकारी बजट क्या दर्शाता है? सरकारी बजट क्या दर्शाता है? तो आय और व्यय दर्शाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना और उसका वेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगी? यानी उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगी? तो यह 18 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 गुना। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का ऐसा मात्रक क्या होता है? जी का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। पास्कल का नियम मुख्य रूप से किस पर लागू होता है? तो पास्कल का नियम मुख्य रूप से बंद तरल पदार्थों पर लागू होता है।
तापमान बढ़ाने पर द्रव और गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ताप बढ़ाएंगे तो द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव की घटती है और गैस की बढ़ती है, यानी द्रव की श्यानता क्या होती है? घटती है, जबकि गैस की क्या होती है? बढ़ती है। सम्मिलित करना है 1 और 2 को खोज करता और ये दिया गया है, तो चलिए इसका कैट हो जाएंगे। चूने पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए, यानी क्या चीज़ प्रवाहित करें? चूने का पानी जो है दूधिया हो जाती है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाती है? तो उसे बोलते हैं समस्थानिक बोलते हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। जो दिया गया है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है उसके बारे में व्यवस्थित करना है, तो सबसे ज़्यादा जिंक है, उसके बाद आयरन, कॉपर, सोना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, यानी जो दिया गया इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो संतरा में फॉर्मिक एसिड, बिल्कुल गलत है। फॉर्मिक एसिड चिट्टी के डंक में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, यानी इसमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो कैप्रोलेक्टस जो है एक पॉलीमर नहीं है, बाकी टेफ्लॉन, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन एक पॉलीमर है। मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन का है कि उपस्थिति इस निम्नलिखित में से किस रोग का लक्षण है? तो इसमें से दिया गया किस रोग का लक्षण है? तो यह मधुमेह यानी डायबिटीज का लक्षण है। निम्नलिखित में कौन से अंग उत्सर्जक में सहायक होते हैं? इसमें से दिया गया है कौन उत्सर्जक का सहायक होते हैं? तो सभी फेफड़ा, यकृत, त्वचा, वृक्क को किडनी बोलते हैं, इसका डॉग हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आरेखित पेशियाँ हैं? इसमें से कौन सी आरेखित पेशियाँ हैं? तो अंतरंग पेशियाँ जो हैं आरेखित पेशियाँ हैं, इसका ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएंगे। इसमें से बताना है कि कौन, विचार कीजिए। कंकाल पेशी अनैच्छिक पेशियाँ हैं, अंतरंग पेशियाँ ऐच्छिक पेशियाँ हैं, हथ पेशियाँ ऐच्छिक पेशियाँ हैं, तो इसमें से सभी हो जाएंगे 1, 2, 3। निम्नलिखित में थकान का मुख्य कारण क्या है? तो थकान कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में बताना है। तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण थकान शरीर में होने लगता है। फ्रेंड्स ये थोड़ा धुंधलापन दिख रहा है लेकिन फिर भी अच्छा है। पेशियों के लाल रंग के लिए निम्नलिखित में से किसकी अधिकता उत्तरदायी है? यानी पेशिया में लाल रंग उत्पन्न करना है तो किसकी अधिकता की जरूरत पड़ेगी? तो यह आपको मायोग्लोबिन की आवश्यकता पड़ेगी। पेशियों में लाल रंग मायोग्लोबिन के कारण होता है। अस्थि एवं उपास्थि है, यानी अस्थि और उपास्थि क्या है? तो अस्थि और उपास्थि एक संयोजी ऊतक है। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? इसमें से दिया जो गया है आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है, बाकी कीबोर्ड, माउस ये सभी स्कैनर इनपुट डिवाइस है। ओजोन छिद्र कहाँ अधिक पाया जाता है? यानी ओजोन छिद्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओजोन छिद्र कहाँ अधिक पाया जाता है? तो यह आपको अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो यह है क्लोरोकार्बन। निम्न में से कौन सा स्वपरागकण का उदाहरण है? यानी इसमें से कौन सा स्वपरागन का उदाहरण है? तो हो जाएंगे आपको गेहूँ में स्वपरागन होता है। राजीव गांधी खेल रत्न अब किस नाम से जाना जाता है? तो यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जाना जाता है। कामायनी की रचयिता कौन है? तो कामायनी के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इससे बताना है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन करना था, तो इसका ऑप्शन नंबर ड हो जाएंगे। 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्न में से कौन सी तिथि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं है? यानी इसमें से कौन सी तिथि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं है। निम्न में से कौन सा खेल ओलंपिक का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन सा है जो ओलंपिक का हिस्सा नहीं है? तो यह है क्रिकेट। क्रिकेट जो है ओलंपिक का हिस्सा नहीं है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो बहावी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह मुख्य केंद्र पटना था। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो इसको बताना है कि फुल डेट बताना है कि कब खुदीराम बोस की फांसी दी गई थी। 11 अगस्त 1908 ईस्वी में दी गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो यह गोपालगंज है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से कहाँ है बिहार का स्थान? तो ये आपको है 6ठा। जनसंख्या। इस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा लोक नृत्य जो है बिहार का है। तो जोगीरा, सररा, नचारी, झिझिया ये उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। तीनों बिहार के चर्चित लोक नृत्य हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादन
यानी बीटा संस्करण लॉन्च किया है। तो कौन सा है? तो यह आदिवानी है। निम्नलिखित में से किस देश ने ओफिक 90 नामक एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो यह है इजराइल जो है पेश किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? कौन किया है? तो यह अबू धाबी है। हाल ही में पोआस ज्वालामुखी फटा है। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो पोआस ज्वालामुखी जो है कहाँ संबंधित है बताना है। तो यह आपको कोस्टा रिका। इसका निम्न में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला है? तो लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसको दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलने वाला है? यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलने वाला है? तो इसका बताना है। तो इसका क्या है? तो जापान और देश है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 166वें आयकर दिवस 24 जुलाई के अवसर पर नए आयकर शुभंकर का अनावरण किया है। तो शुभंकर का नाम क्या है? तो यह मधुकर है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028 से 35। तो एक का 2 एक ही में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बोल हो जाएंगे। कौन सा राज्य पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य है? वो है महाराष्ट्र। किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो है आपको सोनाली मिश्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट है। 81 नंबर का आंसर हो जाएंगे एप्पल हो जाएंगे। 82 का उत्तर कैट हो जाएंगे 60% लाभ। 83 का एप्पल हो जाएंगे। 84 का 16% होगा। मैथ आप बनाइएगा, बना के देखिएगा 110% बनेंगे। 85 का 38 होंगे एप्पल। 86 का एप्पल होंगे। 87 का एप्पल होंगे। 88 का एप्पल होंगे। रीजनिंग है। 89 का एप्पल हो जाएंगे। 1 2 3 सभी अनुसरण करते हैं। 90 का बॉल। 38 चलिए अब इंग्लिश आता है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए अप्रिशिएट ऑप्शन। डेविड ऑलवेज कीप्ड हिज। तो यहाँ पे आपको क्या बनाएगा बताइए? तो ईगल ओपन द एनीथिंग्स, ईगल आई बनाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कट हो जाएंगे। दूरदर्शिता का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? दूरदर्शिता अंग्रेजी शब्द क्या होता है? तो फोरसीट होता है। ऑप्शन नंबर बोल देंगे। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसको बताना है कि कैसे कैसे कौन पहले आएगा, सजा के बताना है। इसका ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएंगे। आर पहले आएगा। आर वाला ऑप्शन कौन है? तो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट। इसके बाद क्यू होगा फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। 94 के हो जाएगा कैट इन टर्बुलेंट। 95 के कैट हो जाएंगे। टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स। पावन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो पावन का संधि विच्छेद पौ जोड़ अन होता है पावन। गंगाटक शब्द में कौन सा समास है? गंगाटक में कौन सा समास है? तो यह संबंध पुरुष समास है। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलेंगे? तो बहुव्रीहि समास बोलेंगे। पानी के बरसता को धान सूख जाता है। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? तो यह संकेतवाचक है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है दिया गया? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश कमा दिया। तो बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगते हैं। साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।